इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। किसान आंदोलन का 58वां दिन है आज। जिद पर जद्दोजहद दोनों तरफ से चल रही है, चाहे सरकार हो या फिर किसान हो। 58 दिन में कई किसानों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सवाल बहुत बड़ा ये कि आज जब 12वें दौर की बैठक होनी है तो क्या सरकार और किसानों के बीच में बात बन जाएगी? इस तरह की सुगबुगाहट परसों शाम से शुरू हो गई थी, जब सरकार की तरफ से प्रस्ताव ये दिया गया कि तीनों कृषि कानून को लागू होने से फिलहाल हम रोकते हैं। 1 से 1.5 साल वक्त देने की बात कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी, लेकिन उसके बावजूद भी कल देर शाम तक खबर आई कि किसान तैयार नहीं है सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर। क्रांति जारी है, शांति की कोई उम्मीद दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। 58वां दिन आज आंदोलन का है। एक बार फिर से 12वें दौर की बैठक आज 12 बजे विज्ञान भवन में किसान नेताओं और सरकार के बीच में होनी है। बातचीत तो होगी, लेकिन क्या समाधान निकलेगा या फिर से एक नई तारीख यहां पर मुकर्रर कर दी जाएगी अगली बातचीत को लेकर? ऐसे में लगातार 26 जनवरी नजदीक आ रही है और किसानों की तैयारी 26 जनवरी को लेकर है। कह रहे हैं ट्रैक्टर परेड निकाल कर ही रहेंगे, इससे हम पीछे हटने वाले हैं नहीं। न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रैक्टर मार्च के जरिए किसान सरकार तक ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, इन्हें तुरंत वापस लिया जाए। और साथ ही साथ एमएसपी पर भी पेच फंसा हुआ है। किसान चाहते हैं कि एमएसपी तय हो, लिखित में आश्वासन दिया जाए, कानून में इसे शामिल किया जाए, जिससे किसानों की कुछ मुश्किल हल हो सके। ऐसे में आज जब 58वां दिन है, सर्दी आज सुबह से बढ़ गई है, कोहरा चौतरफा देखा गया। ऐसे में किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं और इसी बीच बड़ी खबर, किसान आंदोलन का 58वां दिन आज है। सरकार और किसान एक बार फिर से आमने सामने होंगे। विज्ञान भवन में 12वें दौर की बैठक होनी है। विज्ञान भवन से जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगा, सबसे पहले आप इंडिया न्यूज पर देख पाएंगे। किसानों ने सरकार के नए और ताजा प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 1.5 साल तक कानून पर रोक लगाने की बात कही थी। कहा था किसान इस प्रस्ताव को माने, आंदोलन शांत करें। लेकिन किसानों का कहना है जब तक तीनों कृषि कानून पूरी तरह से वापस नहीं हो जाते, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। आपके टीवी स्क्रीन पर ये 12 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इन 12 तस्वीरों के मायने समझिए। एक एक करके तमाम दौर की बैठक हो चुकी है। पहला दौर, दूसरा दौर, तीसरा दौर, इसी तरीके से आज 12वें दौर की बैठक है। डेट वाइज हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच में मीटिंग हुई, लेकिन बार बार ये मीटिंग बेनतीजा साबित होती रही। इसी दौरान, मीटिंग्स के दौरान किसानों का गुस्सा भी देखा गया, सरकार की तरफ से भी तल्खी देखी गई। हर बार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश दोनों के ही जरिए हुई है, लेकिन अभी तक समाधान निकला नहीं है। तीनों कृषि कानून वापस लेने से कम पर किसान मान नहीं रहे। 26 जनवरी नजदीक, महज 4 दिन दूर है। ऐसे में आज बातचीत से क्या समाधान निकलेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। किसानों ने फिर ठुकराया सरकार का प्रस्ताव। डेढ़ साल कानून स्थगन का प्रपोजल भी खारिज। ट्रैक्टर मार्च पर अड़े किसान, पुलिस को दो टूक जवाब। कृषि कानून पर किसान अपने स्टैंड पर पीछे नहीं हट रहे हैं। सरकार की मान मनोबल का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा। अब किसानों ने वो प्रस्ताव भी ठुकरा दिया है जिसे सरकार ने तुरुप के इक्के की तरह चला था। केंद्र ने सोचा था कि उनके इस प्रस्ताव को किसान मान लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस उनसे ये अपील है कि शांति बनाए रखें ताकि किसी और को किसी तरह की समस्या न। मतलब किसानों ने फिर साफ कर दिया है कि कानून खत्म करने से कमतर उन्हें कुछ भी स्वीकार नहीं है। एक तरफ किसानों का रवैया कानून को लेकर साफ है, तो ट्रैक्टर मार्च पर भी ठोस स्टैंड। दरअसल कृषि कानून के खिलाफ 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान और पुलिस के बीच गुरुवार को तीसरे राउंड की मीटिंग हुई, जो बेनतीजा रही। मीटिंग में ये फैसला लिया कि जो सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था वो हमको मंजूर नहीं है। हमको है कि 3 बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने। पुलिस का कहना है कि किसान ट्रैक्टर रैली दिल्ली के अंदर न करके कहीं बाहर करें। पुलिस ने रैली के लिए केएमपी के रास्ते का सुझाव दिया, लेकिन पुलिस के इस सुझाव को किसानों ने खारिज कर दिया। किसानों का स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा, वो वापस नहीं जाएंगे। उनका फैसला अटल है। किसान नेताओं का दावा है कि उनके हजारों ट्रैक्टर आ चुके हैं, लाखों आने वाले, जिनका मकसद रोहतक, गाजियाबाद और पानीपत का चक्कर लगाना नहीं है, दिल्ली में गर्जना करना है।
पुलिस के साथ मीटिंग में किसानों ने भरोसा दिलाया कि उनका ट्रैक्टर मार्च एकदम शांतिपूर्ण होगा और जो देश भर से ट्रैक्टर मार्च के लिए किसान आ रहे हैं वो 26 जनवरी को गणतंत्र की इज्जत बनाने के लिए, तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए राजधानी की ओर कूच कर रहे हैं। हमारा ये है कि हमको रिंग रोड आप दे दो, हम रिंग रोड पे वो अपनी परेड करेंगे, अपने घर वापसी चले जाएंगे। ये हमारा पूर्ण रूप से सवाल है। 58वां दिन आज किसान आंदोलन का है। ये रिपोर्ट देखकर आप समझे होंगे कैसे अभी भी गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। आगे बढ़ते हुए आपके लिए जानना जरूरी है कि कैसे बेमतलब बातचीत अब तक होती रही है। आज 12वें दौर की बातचीत से उम्मीदें हैं, क्या बातचीत से समाधान निकल जाएगा? आपको दोनों पक्ष हम दिखा रहे हैं। एक तरफ सरकार का पक्ष है, एक तरफ किसान का पक्ष है। सरकार कह रही है 1.5 साल तक कानून पर रोक लगाने के लिए हम तैयार हैं, कमेटी बनाकर चर्चा होगी। किसान कह रहे हैं नहीं, तीनों कृषि कानून आपको रद्द करने होंगे, उसके बाद ही आंदोलन शांत होगा। कमेटी बनाकर चर्चा करने की बात सरकार ने कही, सुप्रीम कोर्ट ने भी कही। किसान कह रहे हैं किसी भी कमेटी के सामने हम पेश नहीं होंगे, हम कमेटी के लोगों से बात नहीं करेंगे क्योंकि भरोसा हमें कम है। इसके अलावा सरकार कह रही है आंदोलन खत्म तो कीजिए क्योंकि यहाँ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। किसान कह रहे हैं आंदोलन तो चलता रहेगा, चाहे बलिदान ही प्राण का क्यों ना देना पड़े, लेकिन तीनों कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी नहीं होगी। आगे बढ़िए। बातचीत जब लगातार चल रही है तो समाधान की स्थिति क्या बन पाएगी? ट्रैक्टर परेड रोकने की बात सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन 26 जनवरी को लेकर किसान ये कह रहे हैं ट्रैक्टर परेड तो राजधानी में जरूर निकालेंगे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रैक्टर रैली के जरिए सरकार को संदेश देने की कोशिश होगी। अब सरकार की तरफ से जो भी प्रस्ताव दिए गए उन्हें ठुकराया गया है किसानों की तरफ से बार बार। आप समझ लीजिए अगर आज की बातचीत में भी बात नहीं बनती है तो फिर क्या आगे हो सकता है? बुधवार की बैठक में केंद्र सरकार ने किसानों को 2 प्रस्ताव दिए। पहला, 1.5 साल तक कानून नहीं लागू किया जाएगा, इस पर रोक लगा देंगे। सरकार कानून टालने का हलफनामा कोर्ट में देने के लिए तैयार भी है। दूसरा प्रस्ताव यह कि एमएसपी पर बातचीत के लिए नई कमेटी का प्रस्ताव सरकार ने दिया। कमेटी की राय के बाद एमएसपी कृषि कानूनों पर फैसला सरकार करेगी विचार करने के बाद। लेकिन उसके बावजूद भी किसान कह रहे हैं एक सुर में एमएसपी पर लिखित में आश्वासन, कानून में इसे शामिल किया जाए और तीनों कृषि कानून वापस होने चाहिए। लेकिन आज की बातचीत से उम्मीदें कितनी हैं? वीरेंद्र बब्बर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस समर्थक संजीव कौशिक भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। साथ ही साथ जतिन गोस्वामी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, सबसे पहले आपका ही रुख करते हुए, ठंड आज और दिन से ज्यादा है, तापमान भी लुढ़का है, धुंध भी छाई हुई है, आपके पीछे तस्वीरों में देख रही हूं। इसी वक्त पर अक्सर राकेश टिकैत से आपकी बातचीत हो जाया करती है। राकेश टिकैत अगर अवेलेबल है तो उनसे बातचीत कीजिए आज की बैठक को लेकर, अगर नहीं तो बाकी किसानों से बात कीजिए। जी देखिए, कुछ देर में राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ेंगे। हालांकि बिल्कुल आपने सही कहा कि आज जो ठंड है वो काफी ज्यादा है। आप देखिए जो हवा है वो कितनी तेज चल रही है और ये ठंडी, बेहद ठंडी महसूस हो रही है। हालांकि जो किसानों का जज्बा है वो अडिग है और किसानों से हम निश्चित तौर पर यहाँ बात करेंगे कि आज की जो मीटिंग है उसको लेकर क्या तैयारी है किसानों की, वो सीधे पूछ लेते हैं। हमारे साथ किसान नेता जो है वो जुड़े हुए हैं। ये बताइए जी, आज बेहद महत्वपूर्ण दिन। आज तो भाई पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा कानून रद्द और कर भी देना चाहिए। कल क्योंकि जिस तरह से ये किसानों ने साफ कर दिया कि प्रस्ताव नहीं मानेंगे 18 महीने वाला, तो उसको लेकर आज बातें रखी जाएंगी। भाई प्रस्ताव तो मानना ही नहीं, प्रस्ताव होल्ड कर रही, जिस चीज खराब हो उसे तो होल्ड करे जा, होल्ड पर तैयार नहीं होंगे ना, बिल्कुल खत्म। जो जो सा कागज लिख रहा क्या सब पाट दो भाई। हाँ, उसे खत्म। 26 जनवरी की क्या तैयारी? और आज ठंड बहुत ज्यादा है। ठंड बहुत ज्यादा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान आंदोलन है, हमेशा चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा। लेकिन यह सरकार जो इस तरीके के कहना 1 दिन होल्ड, 2 दिन होल्ड, 1.5 साल होल्ड, ये आगे चुनाव की तैयारी, चुनाव मुद्दे बनाना चाह रहा है कि हमने माननी बात और इन्हें फिर आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि 26 तारीख से पहले किसान ये जान रहे हैं कि 26 जनवरी दूर नहीं, महज 4 दिन दूर है। ऐसे में किसानों को आज की बातचीत से उम्मीद बहुत ज्यादा है। ठंड की तस्वीरें आपने देखी ही हैं। सुबह से लगातार हम धुंध और ठंड के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं और इसी बीच जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आज की बातचीत को लेकर बात करना जरूरी हो जाता है। वीरेंद्र बब्बर जी, क्या उम्मीद की जाए, आज समाधान निकलेगा? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, सरकार तो समाधान के लिए पूरी तरह से पॉजिटिव है और जिस प्रकार के आपके चैनल के माध्यम से ही मैं अभी सुन रहा था, मेरे किसान भाइयों को, मेरे अन्नदाता भाइयों को अगर लगता है कि इसमें कुछ बुराई है, इसमें कुछ कमी है,
अगर आप किसी विषय को लेकर कोर्ट भी जाते हैं तो कोर्ट भी किसी चीज के ऊपर स्टे इसलिए लगाती है कि इसके ऊपर पुनर्विचार कर लिया जाए। अगर कहीं कोई कमी होगी, अगर किसानों का कहीं इसमें अहित होता होगा, कोई भी सरकार नहीं चाहती अपने अन्नदाता, अपने देश, हमारे देश के अंदर तो किसान को भगवान के स्वरूप माना जाता है। कोई सरकार नहीं चाहेगी किसानों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय हो। हम सब जानते हैं इसी देश के अंदर 2004 से 2014 तक सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी। हाँ। उनको गन्ने का रेट तक का पूरा पैसा नहीं मिलता था, बीज तक के पैसे नहीं मिलते थे। वीरेंद्र जी, जो काम हुए हैं उनको लेकर मैं सहमत हूं, उनको लेकर मैं कोई सवाल क्रॉस क्वेश्चन आपसे नहीं करूंगी। आप कह रहे हैं गन्ने का पेमेंट, गरीबों का कल्याण, गांव-गांव तक बीजेपी पहुंची है, ठीक है, मैं समझ गई। मैं ये कह रही हूं, किसानों को आपने सुना होगा, अभी जतिन के साथ, हमारे संवाददाता के साथ किसान मौजूद थे, वो ये कह रहे थे अगर 24 से ज्यादा संशोधनों पर सरकार तैयार है तो कानून में कमी है। कह रहे हैं अगर 1.5 साल तक रोकने के लिए तैयार है तो कानून में कमी है, तो क्यों ना कानून रद्द कर दिया जाए। किसान तो इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं कर रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूं, अपने देश के अन्नदाताओं से, कि 1.5 साल का अगर होल्ड की कहीं बात सरकार करती है तो सरकार को भी अगर लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं जो किसानों के हित में नहीं है तो उसको बदला जा सकता है। होल्ड का यही मतलब है, सरकार जबरदस्ती नहीं कर रही कि इन कानूनों तो को फिर इस तरीके से किसानों को समझा दीजिए, जितना सिंपल लैंग्वेज में आप यहां बैठकर बात कर रहे हैं, इतना ही सिंपल लैंग्वेज में किसानों को बता दीजिए अभी हम होल्ड पर कर रहे हैं, अगर इसमें कुछ कमी लगी तो वापस कर लेंगे, अभी आप आंदोलन शांत कीजिए। ठंड देख रहे हैं ना कितनी बढ़ रही है। किसान भाइयों से यह अनुरोध कर रहे हैं, मेरे परिवार के बार बार इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती है कि वहां कुछ किसानों की डेथ हो गई है। हम भी उन पीड़ित परिवारों को, उन किसानों के परिवारों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जो किसान वहां धरने पर, जिनकी किसी कारण से डेथ हुई है। बट सवाल ये है, मेरा ये अनुरोध है, मेरी ये प्रार्थना है मेरे किसान भाइयों से, मेरे अन्नदाताओं से, इस देश के पालनहार से, कि सरकार अगर ये कह रही है कि 1.5 साल तक होल्ड करते हैं, अगर उसमें कुछ कमियां हैं, मुझे लगता है संजीव कौशिक इस बारे में बेहतर बता पाएंगे। संजीव जी, हम किसानों को लगातार देख रहे हैं, उनके आंदोलन को कवर कर रहे हैं, बड़ा दिल दुखता है जब सर्दी में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और बाकी लोग इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं, इतनी ज्यादा ठंड में और कोरोना काल में जब खतरा बहुत ज्यादा है। आपको लगता नहीं किसानों को समझाने की कोशिश आपकी तरफ से भी होनी चाहिए, आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि कमेटी के सामने हम पेश नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम मानेंगे तो सही, लेकिन हमारे हित में फैसला होना चाहिए। सरकार कह रही है 1.5 साल तक हम रोक लगाने के लिए भी तैयार हैं, उस पर भी किसान राजी नहीं। आपको लगता नहीं किसान उस बच्चे जैसी जिद पर अड़े हैं जिससे या तो सब कुछ चाहिए या फिर कुछ भी नहीं? रचना, पहली बात तो ये कि मेरे नाम के नीचे कांग्रेस समर्थक लिखा हुआ आ रहा है, मैं पूरे विपक्ष का समर्थक हूँ, केवल कांग्रेस का नहीं। ठीक है। और जी, और दूसरी बात की मुद्दे पे आते हैं, जिस तरह से सरकार ने शुरुआती तौर से किसानों के साथ बातचीत की या सरकार का जो रवैया रहा वो संदेह घेरे में रहा। शुरुआती दौर से वो मानने को तैयार नहीं रहे कि ये किसान है, कि बिचौलिए हैं, ये कांग्रेसी है, वामपंथी है, बहकाया जा रहा है, खालिस्तानी है, तमाम तरह की बातें की गई। उसके बाद में ये कोर्ट तक जाने की बात हुई। एक बात यही, यहाँ बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि कौन सा किसान गया था कोर्ट पे। इसी तौर पे 4 लॉ के स्टूडेंट के वो छात्र थे जो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, वो गए और देश के सबसे महंगे वकील को हायर किया गया। ये किसी तरह से कोर्ट के बीच में इस मामले को ले जाया गया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ठीक है, एक कमेटी बना देते हैं। कमेटी में जिन लोगों के नाम आए, उन जो 4 लोग थे, उन लोगों के बारे में हमसे ज्यादा सबसे पहले आप लोगों ने दिखाना शुरू कर दिया कि ये 4 लोग कौन है और इनके विचार पहले से क्या रहे हैं इस किसानों के साथ। उससे 2 कदम आगे किसान ये बात सोचता है, ये किसानों के जेल में ये बात बैठी हुई है पहले से, ये लगातार हमारे आंदोलन को डिरेल करने का प्रयास करते हैं। आप बताइए, भारत के इतिहास में आज तक ऐसा कहीं हुआ है कि 58 दिन या लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, किसानों का कोई आंदोलन हुआ हो जिसमें 60 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई हो और देश के प्रधानमंत्री ने एक बार भी संजीव जी, अब तो 100 से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है। संजीव जी, दुख की बात यह है, अब तो 100 से ज्यादा ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है मृतकों का। लेकिन दुख इस बात का होता है 58 दिन आंदोलन के सड़कों पर बीत रहे हैं, आपको आंदोलन ज्यादा जरूरी लग रहा है या किसानों की सुरक्षा, या लोग जीवित बच जाएं, किसान फिर अपनी बात अलग तरीके से सरकार तक पहुंचा लें? नहीं रचना, महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस आंकड़ों की बात हम कर रहे हैं, उस आंकड़ों को यदि हम छोड़ देते हैं तो महत्वपूर्ण बात यही है कि क्या किसानों ने अपनी मांग में कोई अंतर लाया है क्या? शुरुआती के दौर से जो वो मांग करते चले आ रहे हैं, आज वही डिमांड है। और केवल ये बार बार जो सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है कि हम खुले मन से आपकी बात मानने को तैयार है, आप आइए वार्ता कीजिए,
हाँ। ये खुला मन क्या होता है? खुला मन ये नहीं होता है कि आप अपनी बात छोड़ दीजिए और हमारी बात मान लीजिए। ठीक है, हम खुले मन से आपके आपका इसी इंतजार सवाल कर रहे को हैं। आपके इसी सवाल को वीरेंद्र बब्बर जी से पूछेंगे कि अगर खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो वो खुला मन दिखाई भी दे। अगर किसान कह रहे हैं कानून रद्द, तो कानून रद्द करने का क्या प्रस्ताव है? लेकिन उससे पहले कुछ खास जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा हम कर लेते हैं, क्योंकि लगातार जिक्र बार बार आंदोलन के जरिए 26 जनवरी का भी हो रहा है, जब ट्रैक्टर परेड निकालने की बात किसानों के जरिए हो रही है। हालांकि मनाने की कोशिश पुलिस के अधिकारियों की तरफ से हुई, 3 बार की बातचीत बेनतीजा रही है। लेकिन 26 जनवरी पर क्या बड़ा बवाल हो सकता है? जैसे कि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया गया है। किसान कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम इस आंदोलन को करेंगे, हम ट्रैक्टर परेड जगह जगह निकालेंगे, किसी भी तरह की हंगामा या हिंसा नहीं होगा। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे, समझाएंगे 26 जनवरी को लेकर आशंका क्या है। आप दरअसल किसान कह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम ये इंश्योर करते हैं। ट्रैक्टर मार्च का किसानों का रूट क्या रहने वाला है वो भी समझ लीजिए। 26 जनवरी पर लाल किले से लेकर इंडिया गेट तक रैली निकालेंगे। सभी किसान इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर इकट्ठा होंगे। 26 जनवरी को अमर जवान ज्योति पर तिरंगा फहराने की भी यहाँ प्लानिंग किसानों की तरफ से हो रही है। एक तरफ किसान होंगे, दूसरी तरफ जवान होंगे। ये राकेश टिकैत बार बार अपने शब्दों के जरिए बता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन कमेटी से खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कमेटी बना देते हैं, सरकार किसानों के बीच में मध्यस्थता का काम करे, लेकिन किसान इस पर राजी नहीं है। ऐसे में आज 12वें दौर की बैठक होनी है। 12वें दौर की बैठक से पहले राहत जैसी स्थिति यहां पर नजर आ रही है। किसानों ने सरकार का नया प्रस्ताव जब खारिज कर दिया है, कल शाम से उम्मीदें थोड़ी जगी थी, लेकिन किसान आज बैठक में क्या करने वाले हैं? वीरेंद्र बब्बर जी, संजीव जी ये कह रहे हैं कि अगर खुले मन से सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो खुला मन तो सबसे पहले ये दिखाएं कि कानून रद्द कर दें, किसानों का आंदोलन शांत कराकर घर वापसी हो, फिर किसानों से चर्चा के बाद नया बिल लाया जाए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं अपने आदरणीय मित्र जो हमारे जिन्होंने अभी कहा कि कांग्रेस नहीं पूरे विपक्ष के प्रवक्ता हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो छोटे बम से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे बम से कोई खड़ा नहीं होता। ये अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि क्या आज से पहले कोई किसान आंदोलन 58 दिन तक चला है? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। कोई भी किसान आंदोलन 58 दिन तक नहीं चला। कोई भी आंदोलन 58 दिन तक इस देश में नहीं चला। वजह क्या थी कि सरकार में लोकतांत्रिक तरीके थे, चलने वाली सरकारें नहीं थी। आज देखिए किस प्रकार से इस देश में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है, किस प्रकार से वो किसानों को समझाना चाह रही है, बुझाना चाह रही है, उनकी समस्याओं को दूर करना चाह रही है। आपको ध्यान में होगा एक बार पहले भी किसान आंदोलन हुआ था। चौथे दिन उस किसान आंदोलन के साथ उस समय की तत्कालीन सरकार ने क्या कार्रवाई की थी वो पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। हम किसानों के पक्ष में हैं। और जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि किसान चाहते हैं कि सावधानी पूर्वक सुरक्षा के साथ वो ये रैली निकालना चाहते हैं 26 जनवरी के दिन। वीरेंद्र जी, बीजेपी के मैनिफेस्टो में बीजेपी लीडर्स की जुबान पर मैंने बहुत सुना, हम किसानों के हित में हैं, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, हम किसानों की दिशा दशा सुधार देंगे। आपको लग नहीं रहा किसानों की नाराजगी आने वाले वक्त में भारी पड़ने वाली है, जब हजारों लाखों की संख्या में आंदोलन से किसान जुड़ रहे हैं? मैं आपकी बात को ही बड़ा करूंगा, आपकी बात को ही आगे चलाऊंगा। आपने कहा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में। वीरेंद्र जी, आपको रोक रही हूँ माफी के साथ, क्योंकि जतिन गोस्वामी के साथ राकेश टिकैत इस वक्त मौजूद हैं। जतिन, सीधा बात कर लीजिए। कि आज फिर सरकार को बता देंगे और नई बातचीत फिर शुरू हो जाएगी। एक बार ये जानना चाहेंगे कि जो पहले बात नहीं बन पाई, क्या आज वो बात बन पाएगी? और जो पिछले 2 महीने से नहीं बन पाई, क्या एक दिन में बन पाएगी? हाँ, निकाल लेंगे, इसका समाधान निकलेगा। आज यस और नो पर ही बात होगी? आज क्या पता कहीं पे बात होगी। सरकार, देखो सरकार को बताना है जो बताना है, किसान ने तो अपना बता दिया। 18 महीने वाली बात पर तो बात नहीं हो पाएगी, ये साफ। हाँ, ये हो गया साफ। और एमएसपी पर एक बार अपना रुख साफ कर दीजिए दोबारा। एमएसपी से तो बात होनी है, उनसे तो शुरुआत होगी। एमएसपी को या सरकार जो घुमा रही गोल गोल, उसमें ऐसे नहीं होगा कि एमएसपी को नहीं देने की, उसके चारों तरफ एमएसपी के चारों तरफ को व्यापारी बैठा दे के लूट लो, ऐसे कैसे हो जाएगा? बस आखिरी सरकार कोशिश करेगी कि आप 26 जनवरी पे ट्रैक्टर रैली ना निकालें, तो इस पर क्या आजा, सरकार ने तो कहा नहीं 26 तारीख में। हमको खालिस्तानी कहोगे रैली ना निकालना, रैली निकलेगी, अब वहीं निकलेगी रैली। अब कौन रोकेगा रैली को? राकेश टिकैत जी को आप यहाँ पर लाइव सुन रहे थे, वो क्या कह रहे थे ये आपने यहाँ पर सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रैली जरूर निकलेगी। जी,
जतिन, चूंकि आपने राकेश टिकैत से पहले से बातचीत शुरू कर दी थी, जरा बताइएगा किन किन पॉइंट्स पर राकेश टिकैत ने अपनी बात कही। जैसे ही ये बातचीत तैयार हो जाएगी, पीसीआर कमांड देगा तो हम सुनवाएंगे भी दर्शकों को, लेकिन आपसे बातचीत में क्या बोले राकेश टिकैत? जी देखिए, उन्होंने कहा कि जो 18 महीने वाली बात है उस पर किसान तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि एमएसपी जो है उस पर कानून बने, ये गारंटी वो चाहते हैं। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एमएसपी पर क्योंकि सरकार कहती है हम लिखित में देने को तैयार है, लेकिन किसानों की ये मांग है कि कानून बनकर लिखित में मिले, यानी उस पर कानून बने। तो यही वो सब कुछ संक्षिप्त में बता रहे थे कि क्या कुछ होगा। और देखिए, अंत में जब उन्होंने कहा तो ये कहा कि चाहे सरकार कितनी भी कोशिश करे 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली ना निकले, लेकिन वो निकल कर रहेगी। और आज उन्हीं तमाम मुद्दों पर जिन पर पहले बात नहीं बन पाई है, जिस पर कल किसान संगठनों ने भी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, उसी पर बात होगी। जाहिर आप सही कह रही हैं कि कुछ देर में जब पीसीआर से कमांड मिलेगी तो आप पूरी बातचीत वहां पर सुन पाएंगी। जी जतिन, आप रहिएगा। राकेश टिकैत बड़ी बात बोलकर चले गए। उनका कहना यह है कि ट्रैक्टर परेड तो हम निकाल कर रहेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आप जानिए, जब 3 दौर की बातचीत दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में हो चुकी है, परेड नहीं निकालने की बात लगातार अधिकारियों के जरिए कही गई, लेकिन किसान जिद पर अड़े हुए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर यही, ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान और दिल्ली पुलिस की बैठक जबकि 3 बार हो चुकी है, तीसरे दौर की बैठक के बाद आज फिर से एक बार अब दिल्ली पुलिस के अधिकारी मनाने की कोशिश किसानों को करेंगे। ट्रैक्टर मार्च रोकने पर बात बन नहीं पा रही है दोनों ही तरीके से। ऐसे में कल की बैठक में पुलिस ने रास्ता बदलने की बात कही थी। अधिकारी कह रहे हैं रास्ता बदलकर आप अलग जगह ट्रैक्टर परेड को निकालिए, ये बड़ी बात है। पुलिस ने रास्ता बदलने की बात कह दी है। ऐसे में क्या किसान तैयार होंगे? जतिन, अगर पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं रास्ता बदलकर ट्रैक्टर परेड निकाली जाए, अगर कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता तो क्या इसके लिए किसान तैयार होंगे? जी देखिए, बिल्कुल हम बीच के रास्ते की बात पर उनसे सीधे सवाल पूछ लेते हैं। हम चाहेंगे कुछ किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं, वो हमारे साथ जैसे ही आ जाएं बात यहाँ पर कर लेते हैं। आप ही बताइए जी, क्या कोई इस पूरे मसले में बीच का रास्ता है? ट्रैक्टर रैली बहुत बड़ी चिंता है देश के लिए। जी नहीं तो अगर ये हमारे तीनों अध्यादेश वापस नहीं करते, एमएसपी कानून नहीं बनाते, कम रेट पर सजा का प्रावधान नहीं करते, तो फिर तो हम तो दिल्ली में। देखिए, बीच के रास्ते की जहां बात हो रही है उसमें ये कोशिश हो रही है। आप लोगों ने खुद कहा कि सरकार एक कदम सकारात्मक रूप से आपकी तरफ बढ़ी है, तो क्या 18 महीने वाली बात मानी नहीं जा सकती? एमएसपी की हालांकि अगर गारंटी में कानून के रूप में बात होती है, तो क्या ये दोनों बातों पर बात बन सकती है? सर 18 महीने पर तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि सरकार रहेगी 2024 तक, और 18 महीने के बाद अगर इन्होंने फिर लागू कर दिया इसको, तो किसान तो फिर भी मुड़ इसका रास्ता नहीं होगा तो बात बनेगी कैसे? कैसे आंदोलन खत्म होगा? इसके लिए जो अपनी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, तो वो जो भी उचित समझेगी अपना निर्णय देगी। राकेश टिकैत जी निकल चुके हैं? राकेश टिकैत जी निकलने वाले हैं, लेकिन ये जो आप बताए ना 18 महीने वाली बात, ये केवल चुनावी जुमला है। 18 महीने बाद में अपने उसकी तैयारी करेंगे चुनाव की, और ये फिर होल्ड पे अपनी बीच का कोई रास्ता नहीं है, यानी कोई रास्ता क्या है? कोई रास्ता मैं तो मानता नहीं। 22 में फिर इलेक्शन है, तब तक का ये रखी रहे। बीच का रास्ता क्यों रखे हैं? ये जो कानून है इसे खत्म क्यों करे? खत्म करो इसे। किसान देखिए, एक ही सुर में तमाम किसान जो हैं वो एक ही बात करें कि बीच का रास्ता नहीं है। अब सिर्फ यस और नो की बात निश्चित तौर पर समझ आ रही है। किसी भी तरह से तैयार नहीं। तीनों कृषि कानून वापस हो, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। न तो रास्ता बदलेंगे, न अपने जिस तरीके से प्रोग्राम डिसाइडेड है ऐसे ही रहेगा। इसमें कोई भी तब्दीली किसान करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है वीरेंद्र जी से इन सब बातों को लेकर बात करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले पुलिस अधिकारियों और किसानों में आज फिर से बैठक हुई है। बैठक में बातचीत नहीं बनी, किसान फिर से मुकर गए। किसानों का कहना है ट्रैक्टर परेड तो हम निकाल कर रहेंगे। इसी बीच एक पुलिस अधिकारी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं बैठक में क्या कुछ हुआ। कर रही है, अभी हमारे पास कोई फिक्स्ड ऐसा प्रोग्राम या फिक्स्ड ऐसा कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन दिल्ली पुलिस एक सुचारू रूप से रिपब्लिक डे परेड को कराने के लिए प्रतिबद्ध है और हम कराएंगे उसको। अब पुलिस अधिकारी ये बताते हुए कि रास्ता बदलने के लिए सुझाव दिया गया है किसानों को। ऐसे में रास्ता बदलकर क्या ट्रैक्टर परेड निकालना किसान स्वीकार करेंगे। इससे जुड़ा जैसे ही अपडेट कुछ मिलेगा दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल तो किसान एक सुर में मना कर रहे हैं, तीनों कृषि कानून जब तक वापस नहीं तब तक घर वापसी नहीं, और किसी भी तरह से जो पहले से प्रोग्राम उनका डिसाइड है उसमें किसी भी तरह की तब्दीली नहीं होगी। वीरेंद्र बब्बर जी, उम्मीद है कि आप राकेश सिंह टिकैत की आवाज को सुन रहे होंगे।
आज की आवाज में और बाकी दिन की आवाज में कुछ तब्दीली लगी? ऐसा लग रहा था जैसे हुंकार भरते हुए कह रहे हो कि सरकार को तीनों कृषि कानून वापस करने ही होंगे, इससे कम कुछ भी मंजूर हम करने वाले नहीं हैं। आज की बातचीत में भी यही अब किसानों के जरिए कहा जाएगा। देखिए 17 करोड़ किसान इस देश के अंदर माने जाते हैं कि देश में है, और हमारे आदरणीय टिकैत जी जो बात कह रहे थे, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारे किसान देख रहे होंगे। सरकार जिस प्रकार से पॉजिटिव तरीके से चल रही है, सरकार ने कहा 1.5 साल कानून को होल्ड कर देते हैं। इससे पहले सरकार ने कहा कि आप इसे 2 साल चलने दीजिए, अगर कहीं कोई कमी होगी, कहीं किसानों का अहित होता होगा तो हम बदल लेंगे। परंतु आप देख रहे हैं सभी जो तथाकथित जो मेरे आदरणीय किसान नेता, अगर आप बात करें स्वर्गीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह साहब की, अगर आप बात करें स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत साहब की, जो किसानों के लिए आंदोलन करते रहे, जो किसानों के लिए लड़ते रहे, उनकी भी यही मंशा थी कि किसान आत्मनिर्भर बने। किसान जो साहूकारों के आगे जिस प्रकार से किसान हाथ फैलाते रहे। अच्छा, आपको पता है एक किसान ये भी कह रहे थे, ये तो महज जुमलेबाजी है, चुनावों के मद्देनजर 18 महीने इस पर रोक लगाने की बात आप लोग कर रहे हैं, बाद में अपनी मनमानी करेंगे, ये किसान ने कहा है। मेरा भी यही सवाल है, मैं भी यही कहता हूं, मैं ये कह रहा हूं ये किसान आंदोलन गलत हाथों में ना चला जाए। अभी आप कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से आपने कई बार ये सुना, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा धारा 370 हटाएंगे, हटाई, कश्मीर के अंदर जो है देश की मुख्य धारा में लाएंगे, लाए, राम मंदिर का निर्माण करने की बात की थी, की किसानों की आमदनी दोगुनी की करने की बात भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। किसान विश्वास करें, आपने एग्जाम दिया है, आपने एग्जाम दिया है, आपको मार्क्स कितने मिलने चाहिए आप खुद डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि समूचे विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं संजीव कौशिक। ये उन्होंने खुद कहा है कि मैं पूरे विपक्ष की तरफ से बोल रहा हूं। संजीव जी, वीरेंद्र बब्बर जो बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई आपको लग रही है क्या वाकई इतना काम किया है? रचना जी, तो उन्हीं से पूछ लीजिए कि सालाना 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया उन्होंने, महंगाई कम कर दी उन्होंने, देश की आर्थिक व्यवस्था को कहां से कहां लाभ पहुंचा दिया उन्होंने, या बुलेट ट्रेन पे हम चल रहे हैं ये बता दे, कितने नए एम्स बना दिए, कितने स्मार्ट सिटी बता दिए, कितने गाँव को गोद लिया सांसदों ने, उस गाँव की स्थिति क्या है वो बता दे। वो ये तमाम तरह की बातें, देखिए जो सरोकारी मुद्दे हैं उनकी बात के नहीं करेंगे, ये करेंगे धारा 370 आपने हटा दिया, अच्छी बात है, हटा दिया आपने, के लिए कोई आपसे शिकायत नहीं कर रहा है। आपने राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, कितने लोगों को रोजगार दे दिया, रोजी रोटी के क्या, शिक्षा को आपने सस्ती कर दिया, आपने स्वास्थ्य को बेहतर कर दिया आपने। तो मूल मुद्दे जो सरोकारी मुद्दे हैं उन सरोकारी मुद्दों की बात नहीं करेंगे, ये उन तरह के मुद्दों की बात करेंगे तो केवल हमारे लिए भावनाओं में प्रबल होता है और उसके लिए हम आगे दौड़ जाते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसमें खाली पेट भी हम 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ जाएंगे, लेकिन आने के बाद में हम थक जाएंगे, फिर हमें पेट भरने के लिए जुगाड़ करना होगा। इन मुद्दों की ये बात नहीं करेंगे। मूल बात ये है कि जिस मुद्दे पे आज बातचीत हो रही है, किसानों के मन में ये भय है कि आप बार बार कह रहे हैं कि किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए हम ये कानून लाया है, और किसान ये कह रहे हैं साहब जो कानून लाए हैं वो हमारे लिए सुटेबल नहीं है, हमें ये परेशानी पैदा करेगा, हमारी आर्थिक स्थिति और कमजोर करेगा। आप किसान इस कानून को रद्द कीजिए और हमें बैठा लीजिए, हमसे बात कीजिए, हमारी जो परेशानियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए नया कानून बता लीजिए क्या परेशानी है आप संजीव जी। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार ने कानून बना दिया और सरकार ने किसानों से बात नहीं की, लेकिन मेरे मन में बार बार एक सवाल आता है, आप जब समूचे विपक्ष की बात कर रहे हैं, ये समूचा विपक्ष इन 58 दिन में कहां है? क्या ट्विटर पर, क्या फेसबुक पर, क्या सोशल वेबसाइट्स पर, या फिर इक्का दुक्का दिन सड़कों पर? विपक्ष की भूमिका क्या ऐसी ही होनी चाहिए? हाँ, आपसे जवाब लूंगी, हाँ आपसे जवाब लूंगी। हेडलाइंस का वक्त है, हेडलाइंस के बाद सीधा आपसे सवाल होगा। जिस जिद की बात हम कर रहे हैं उसी जिद पर आज 12वें दौर की मीटिंग हो रही है। किसानों के जरिए, सरकार के जरिए एक बार फिर से समाधान निकालने की कोशिश होगी, लेकिन 58 दिनों में आंदोलन के अलग अलग रूप, अलग अलग रंग हमने देखे हैं और इसी दौरान 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। आज 12वें दौर की बातचीत 12 बजे होनी है। किसानों को उम्मीदें एक बार फिर से हैं, सरकार की कोशिश एक बार फिर से, लेकिन आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि अब तक क्या कुछ किसानों को प्रस्ताव दिए जा चुके हैं, पुलिस क्या कुछ कह रही है, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर लगातार ट्रैक्टर परेड की जिद पर किसान अड़े हुए हैं।
कल की बैठक में पुलिस ने अब क्या किया आप जानिए। एक प्रस्ताव दिया किसानों के सामने, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे। कहा है 5 प्रस्ताव देते हुए केएमपी एक्सप्रेस वे पर किसान रैली निकाल लें, वहां से कोई खतरा नहीं होगा। कोई जगह तय करें, कुछ किसान ही रैली निकालें, सब इसमें इकट्ठा ना हो। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर मार्च रद्द कर दें, इस पर किसान मान नहीं रहे। गणतंत्र दिवस के दिन तैयारियों में बाधा ना बने, इससे प्रोग्राम प्रभावित हो सकता है, सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। राजधानी के अंदर नहीं आने का सुझाव दिया है क्योंकि हो सकता है कुछ असामाजिक तत्व इन्हीं किसानों के साथ दिल्ली में एंटर करें और फिर सुरक्षा के लिहाज से खतरा बड़ा हो सकता है। ऐसे में आप ये भी जानिए कि दिल्ली पुलिस के तर्क क्या हैं जिसमें वो किसानों को मनाने की कोशिश बार बार कर रही है। दिल्ली पुलिस कह रही है गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली से राष्ट्र शर्मिंदा होगा क्योंकि दुनिया ये तस्वीरें देखेगी। ट्रैक्टर रैली से दुनिया भर में देश की बदनामी होगी। इन तस्वीरों के जरिए कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति बन सकती है, कोई भी हंगामा हो सकता है, हिंसा हो सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स का हवाला दे चुकी है। सुरक्षा एजेंसियां ऐसा अलर्ट दे चुकी हैं जिसमें असामाजिक तत्वों के इस भीड़ में घुसने की बात है। किसान 26 जनवरी की परेड बाधित कर सकते हैं, गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम इससे प्रभावित हो सकता है। कई किसान लाल किले तक पहुंचने की तैयारी में भी हैं। ऐसी रिपोर्ट दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई है, दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है, माफ कीजिए। और दिल्ली पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है किसानों को मनाने की, लेकिन किसान कह रहे हैं नहीं मानेंगे। तर्क किसानों के जरिए क्या कुछ दिया गया है ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। किसान कह रहे हैं 26 जनवरी पर हम तो शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, हमारा भी अधिकार है देश की राजधानी पर और देश पर। 26 जनवरी को दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ये ट्रैक्टर परेड होगी। गणतंत्र दिवस मार्च में तिरंगे के साथ ट्रैक्टरों पर सवार होकर किसान पहुंचेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में किसी भी तरह की रुकावट हम नहीं डालेंगे, उससे आपका प्रोग्राम प्रभावित नहीं होगा, ये किसान कह रहे हैं। किसान कह रहे हैं किसी भी सरकारी काम में हम बाधा नहीं डालेंगे और सुरक्षा के लिहाज से किसी तरह का खतरा नहीं होगा। और अगर कोई असामाजिक तत्व इस रैली में जुड़ता है तो वो पुलिस का काम है, वो अधिकारियों का काम है कि उन्हें पहचाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करे।